क्या रेट चल रहा है लहसुन? 40 से 50 रुपए किलो। नहीं, घट गया, घटा हुआ रेट। घटा हुआ है जी। लौकी का क्या रेट चल रहा है? ये भैया 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, एक घट गया। घट गया है। घटने का कारण? यही सौदा बिक्री है नहीं, और जो सब बढ़ गया पानी की वजह से ना। नहीं, ये पैदावारी ज्यादा हो जाती है ना, पानी गिरता है। कद्दू का रेट है? कद्दू 12 रुपए किलो। मर गया व्यापारी, व्यापारी मर गया? मर गया। कैसे? 20 रुपए किलो के रेट में आया था, घट गया 12 रुपए किलो। देखिए पूरे बोरे लगे हुए हैं, माल मद्दा बिक रहा है। ऐसे माल कम हो जाता था मंडी में, इस समय कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा माल ज्यादा से ज्यादा। और ये जो हमारे आसपास जो राज्य हैं, जैसे बिहार हुए, पंजाब हुआ, और भी कई सारे इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ आने की स्थिति में रेट बढ़ेगा कि घटेगा, आपको क्या लगता है? बढ़ेगा, बढ़ेगा। आलू का रेट बढ़ेगा। धनिया कैसे चाचा? 120 रुपए किलो। क्या नाम है भैया? मोहम्मद मिराज। डाउन होने के कारण बिक्री नहीं, हर तरफ बाढ़ है, बारिश है, इसकी वजह माल निकल नहीं रहा है, कहीं भी रास्ते बंद है, इस वजह से दिक्कतें हो रही, किसान बहुत परेशान है। बारिश में गड़बड़ माल आ रहा है, वहाँ से अच्छा नहीं चलता है, यहाँ खराब हो जाता है आते आते। पैकार ले जाता है, कंप्लेन करता है, पैकार भी परेशान है, बेचने वाला भी, उठकर बेचने वाला परेशान, थोक में बेचने वाला वो भी परेशान। जो माल बच जाता है वो सड़ जाता है, इसमें बारिश में रुक नहीं रहा है। नेपाल से रिलेटेड है, लेकिन इस समय सब रास्ते बंद है, माल नहीं जा रहा है, इसी वजह से रेट बहुत कम हो गए सब्जियों की। इस समय सब सब्जियां सब सस्ती है, सब बिक रहा है, सब मद्दा है, कुछ महंगा नहीं है। सब 10 से लगा के 20 रुपए किलो की रेंज में सारी सब्जियां बिक रही हैं। लेकिन ये सब्जी रोकी तो जा नहीं सकती, कच्चा माल है, आदमी एक दो दिन रोक देगा, खेत में भी नहीं रोकेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज, तो बिकेगा नहीं। कोई भी सब्जी हो, हर चीज समय पे बिकती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आमिर। क्या बेच रहे हैं आप? परवल। परवल के रेट में क्या बढ़ोतरी हुई है? घट रहा है रेट अब डाउन हो रहा है परवल का। पहले 400 रुपए सेरी था, अब हो गया है 280 रुपए सेरी, 250 रुपए सेरी, 180 रुपए सेरी। बहुत रेट घट रहा है, समझिए भैया। सबसे बड़ा मसला है कि आलू का, आलू सबसे मड्डा है तो सब सब्जी मड्डी है। आलू महंगा होता तो सब्जी महंगी होती। नंबर 1 आलू 10 रुपए किलो बिक रहा है, मिर्चा बिक रहा है 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, टमाटर बिक रहा है 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। धनिया है भी थोड़ी महंगी है, 50-60 धनिया बिक रही है। हरा मिर्चा 25 रुपए, 20 रुपए से लगाए 10 रुपए लगा के 25 रुपए मिर्चा बिक रहा है। न तो माल यहीं से जाता नेपाल। लाल आलू की पैदावारी यही है यूपी बाराबंकी में, बाराबंकी के जिले में ही लाल आलू पैदा होता है। अदरक चल रही है 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, घट गया है। ये नया माल है इसका। नींबू देखिए, नारंगी 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, हरा नींबू। ये बाढ़ की स्थिति की वजह से कुछ माल में आने जाने में कुछ दिक्कत वगैरह हो रही है? बहुत उसकी वजह से रेट भी बढ़े हुए हैं। रेट बढ़े हुए हैं और कश्मीर का माल आ ही नहीं पा रहा है बाढ़ की वजह से। हिमाचल का भी फंसा हुआ है माल। इस वक्त देश के कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है, ज़बरदस्त तरीके की वहां पर बाढ़ चल रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई ज़िले इस बार बाढ़ में डूब गए हैं। उसके बाद नेपाल राष्ट्र जो है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, वहाँ पर जो युवा क्रांति होती है, युवा वहाँ के जो है पूरे सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल देते हैं और नेपाल राष्ट्र जल उठता है। उसके बाद वहाँ के जो सीमाएं हैं उन पे पाबंदियाँ लग जाती हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ से सप्लाई होती है, बहुत सारी फल, सब्जी, अनाज सब सप्लाई होता है। बॉर्डर के ऊपर जब ट्रक रुक गए हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है व्यापारियों का। हम पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बाराबंकी में। इस वक्त हम लोग मंडी में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सिराज। यहाँ साहब, ये नेपाल जो हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं यहाँ से, उसकी वजह से बहुत ये है कि बहुत गिरावट आ गई भाव में, और उसिलो है बिक्री, उसकी वजह से बिक्री भी, प्याज पे असर पड़ा है, आलू पे भी असर है, बिक्री बहुत कम है। जैसे गाड़ियाँ यहाँ से भेजते हैं आप और बॉर्डर पर रुक गई तो बॉर्डर जा नहीं पा रही, इसी वजह से और मद्दा होता जा रहा, हर चीज़ मंदा हर चीज। जो माल बिक रहे थे 15-16 के, वो 12-13 रुपए मांगे जा रहे हैं प्याज। तो इससे नुकसान हो रहा है। जी बहुत नुकसान है। नेपाल पे जो माल सब जा रहे थे वो वापसी रिटर्न गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केटों में, इस वजह से आमदनी जो है ये परवेज भाई आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ गई है मार्केटों में। इस वजह से जो रेट थे मार्केट में वो 2 से 3 रुपए किलो कट गए। इस वजह से गाड़ियों पर करीबन 50,000 रुपये गाड़ी नुकसान है। 50,000 हाथ गाड़ी पे नुकसान है, क्योंकि 30 टन की गाड़ी 2 रुपए किलो के हिसाब से 50,000 रुपये जा रहा है। ये बताइए कि क्या क्या यहाँ से भेजते हैं आप लोग? आलू प्याज जा रहा था हमारे वहाँ से, बाकी टमाटर है, अदर हरा सौदा भी है पूरी तरीके से। टमाटर वालों को तो लंबा नुकसान, प्याज आलू तो रुक जा रहा है लेकिन टमाटर तो रुकता भी नहीं। सब बार्डर से वापसी गाड़ियाँ आई हैं। जैसे गाड़ी वहाँ से वापस हो रही तो फिर कहाँ खपत होती है? छोटी छोटी मंडियों में जा रही हैं।
आसपास की जो मंडियां हैं जैसे बहराइच है, बाराबंकी है, लखीमपुर है, आपके ये गोंडा है, यही सब मंडियों में जा रही है। इससे आमदनी बढ़ती जा रही है, व्यापारियों को काफ़ी नुकसान है बंदी होने की वजह से। मतलब अब लोकल पर इतनी खपत हो नहीं सकती जब वहाँ कितना, मतलब जो प्याज यहाँ जो आप लोग भेज होता है वो नेपाल में कितनी क्या % खपत होती होगी? नेपाल में ये मानिए कि 100 गाड़ी पर डे की खपत है पूरे नेपाल में। 100 गाड़ी कितना हो गया? 100 गाड़ी ये मानिए अगर 30 टन के हिसाब से है तो 300 टन हो गया। 300 टन पर डे खपत हो जाती है प्याज, पूरे नेपाल में जाता है। लेकिन अब वो सब मार्केटों में आ रहा है, उस वजह से सबका रेट कटता जा रहा है। अच्छा, कच्चे माल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कच्चे माल में हरी सब्जियां सब हैं, आलू प्याज है, मंडी का हर माल ही कच्चा है। अब किराना तो है ही नहीं कि आदमी हफ्तों रोक ले, ये तो 2 दिन के बाद तो डैमेज होना शुरू हो जाता है। प्याज वगैरह, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, हरा सौदा तो एक ही दिन में डैमेज हो जाता है। अच्छा, उसमें कोई आप लोगों की वापसी भी नहीं? जैसे आप लोगों ने माल मंगा लिया तो उसमें नहीं गया आगे, इससे कोई लेना देना नहीं? ठीक है ना, पार्टी ने तो भेज दिया, उन्होंने भेज दिया है, अब आप भेज रहे हैं, आपका नुकसान है, उन्होंने तो पेमेंट करा ही लिया। अरे ये जो बाढ़ आई हुई है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, उससे क्या आगे चल के सब्जियों पे भी कोई मार पड़ने वाली है? हरी सब्जियों में बड़ा नुकसान है, जब पैदावार ही कम हो जाएगी तो हरी सब्जियां तो आसमान छुएंगी। शाहजहाँपुर वगैरह से सब आ रही थी, शाहजहाँपुर है, सहारनपुर है, गोभी आ रही थी सहारनपुर से, वो सब नहीं आ पा रही है। अब जब महाराष्ट्र में भी बाढ़ है, उधर से भी जो आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। हरी सब्जियां तो काफ़ी महंगी। बाराबंकी की मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ व्यापारी नेता हैं ताज बाबा राइन। और ये जो अभी नेपाल में चल रहा है, इससे कितनी गाड़ियाँ यहाँ से वापस आ रही हैं, क्या कितना नुकसान हो रहा है? उत्तर प्रदेश के हमारे और बिहार तक 17 बॉर्डर हैं, लखीमपुर खीरी से लगा के, और बिहार तक 17 बॉर्डर नेपाल जाने के लिए हैं। वो सभी हमारे बॉर्डर बंद हो गए हैं, जिससे कम से कम 100 से ऊपर प्याज की गाड़ी रास्ते में थी। तो लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर और बिहार में जहाँ जहाँ इधर बहराइच, श्रावस्ती, भिनगा और बढ़नी, इन जगहों पे पार्टियों ने अपने माल भिजवाया है। हमारे पर कल एक यूपी गाड़ी थी, नेपाल की पार्टी की गाड़ी थी, और ये पूरा गाड़ी नंबर समेत है, यूपी 41 97 57 नंबर कल गाड़ी की आई थी, वो बिकी थी। वो यहाँ बेचा था हमने, तो 450 रुपये का रेट उसका माल बेचा था। वो जा रहा था नेपाल बुटवल जा रहा था, तो व्यापारी यहाँ ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारे पास वो भिजवाया गया, उसको हमने बेचा। क्या क्या था इसमें? उसमें टमाटर था सिर्फ। आज भी ये गाड़ी बेंगलोर से आई थी, श्रावस्ती जा रही थी। ये फारसी मार्का है, ये श्रावस्ती से नेपाल जाता, छोटे छोटे बॉर्डर के जरिए छोटी छोटी गाड़ियों में जाता। ये भी इसको यहाँ बेचना पड़ा और व्यापारियों को इसमें नुकसान हुआ। जैसे शिमला मिर्च जा रहा था, नहीं जा पा रहा है। जैसे टमाटर जा रहा था, क्या रेट था इसका? इसका रेट वहाँ तो बहुत ज़्यादा 1000 रुपये का रेट था, यहाँ 600 रुपये 550 रुपये बिका है। यहाँ पे जो आवक है ज़्यादा हो गई, जो आवक है ये माल की यहाँ ज़्यादा हो गई, इससे मंदी आ गई। हमारा 50 गाड़ी आलू जाता था, वो भी बंद हो गया। आलू जो हमारा जो पंजाब बाढ़ ना आती, पंजाब और यूपी के अन्य हिस्सों में बाढ़ ना आती तो कोल्ड स्टोर से आलू फेंका जाता, कोई छुड़ाने वाला प्रवेश नहीं होता। इस वजह से जो पंजाब बाढ़ आ गई है और जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों में बाढ़ आई है, जहाँ सब्जी खत्म हो गई हैं, चाहे वो लौकी कद्दू हो। लौकी अमूमन 10 रुपये किलो बिकती थी, आज के टाइम 30 रुपये किलो पंजाब जा रही है। यहाँ से लौकी, यहाँ से सदलगंज और दौलतपुर पड़ता है, 30 रुपये किलो खरीदारी होकर पंजाब जा रही है। इसलिए सब्जी की किराई बहुत हो गई है, जो अगर ये ना हो तो तेज़ी और होती है। प्याज जहाँ 18 रुपये किलो बिक रहे थे, 13 रुपये किलो बिक रही। इसलिए सब प्याज की जो खपत नेपाल थी, नेपाल पूरा सीज हो गया है। नेपाल एक दाना माल नहीं जा रहा है। जो रास्ते में सेब की गाड़ियाँ, रास्ते में कश्मीर की तरफ रास्ता बंद है पूरा। कई लाखों का माल, अरबों का माल सड़ गया है रास्ते में। 10 दिन से गाड़ी पे माल, ये कच्चा माल है। व्यापारी किसान बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो कश्मीर का किसान रास्ते में वो आज़ादपुर, दिल्ली और कानपुर माल बेचवाता था, वो 10 दिन से रास्ते में खड़ा है। वो इस सब्जियों पे महंगाई, यहाँ जो बाढ़ आई है इससे शिमला मिर्च, जैसे महाराष्ट्र में शिमला मिर्च, ग्रीन चिली, हरी मिर्ची आती थी, हरी मिर्ची नेपाल नहीं जा रही थी, तो यहाँ बिकी आज 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। नेपाल जो अगर जाती तो यहाँ का रेट और अलग होता। तो नेपाल न जाने की वजह से काफ़ी इंडिया के अंदर काफ़ी फ़र्क आएगा, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो। अनार हमारा नेपाल जाता था, सेब जाता था, हमारी प्याज जाती थी, हमारा आलू जाता था, हमारा शिमला मिर्च जाता था, बंधा जाता था, ग्रीन चिली जाता था, ये महाराष्ट्र जा रहा था। तो इसमें जो तेज़ी थी वो गिरावट की तरफ आ जाएगी, काफ़ी मंदा हो जाएगा। हमने बताया कि ये भी नेपाल वाली गाड़ी थी और जो हमने बेचा ये भी नेपाल वाली गाड़ी है। बाढ़ जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आ रही है, ऐसे कौन सी
सब्जियां इन जिलों से आती थी जिसका भी नुकसान होगा और रेट बढ़ेंगे। जैसे कद्दू है, लौकी गंगा के किनारे पैदा होती थी, करेला पैदा होता था, करेला नहीं पैदा हो रहा है। जो इलाहाबाद के चारों तरफ ठंडे बालू पे पैदा होता था, कोई भी माल नहीं पैदा हो पा रहा है। इससे बाढ़ में वो सब चला गया है। चाहे श्रावस्ती कुछ ज़िले हैं, लखीमपुर के कुछ ज़िले हैं और महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ज़िले हैं, तो इससे आने वाले समय में सब्जियों की तेज़ी आएगी। जो हमारी गोभी आती थी चली गई, गोभी सिर्फ राजस्थान में थोड़ी बिली बची है, पुष्कर में, और कुछ महाराष्ट्र में बची। यूपी में जब आएगी तो मंदी, अभी गोभी भी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन सब्जियां आने वाले 15 दिन के अंदर अपना रूप, नवरात्र में सब्जियों का रेट बढ़ेगा, फल का रेट बढ़ेगा, इन सब रूप अपना दिखाएगा। और तब तक ये 2 दिन के बाद हमारी उम्मीद पाई जा रही है, हमारी जो व्यापारियों से बात हो रही, नानपारा, भिनगा, श्रावस्ती, नेपालगंज, ये हमारा माल जाता था, वहाँ पे उल्टा नेपाल से माल वापस आया है, उन लोगों ने बेचा है। हमारे उजेफा भाई नानपारा के हैं, फिदा भाई श्रावस्ती के हैं, अजीमुल्ला साहब हैं, इन जगहों पे माल वहाँ से वापस आया है। वहाँ पे कर्फ्यू की स्थिति है, तो माल खरीदने में लूट फूक का माहौल था। तो बहराइच के जितने जनपद आसपास के हैं और बिरनी वरनी, वहाँ पे माल वापस आया। पाल में के अंदर कुछ नहीं पैदा है, जितना परवेज है आप जो है इंडिया देती है, हमारी इंडिया उनको खिलाती है। इंडिया नमक से लगा के हर चीज़ उनको देती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इंडिया उनको ना देती हो। खुर्शीद आलम। माल नेपाल बंद होने की वजह से सब गाड़ियाँ यहीं रुक रही हैं, उसकी वजह से मंडी में आवक ज़्यादा हो रही है, सबका नुकसान हो रहा है। चीज़ जो पहले 30 रुपये किलो बिकती थी, आज 15 रुपये किलो आज की डेट में बिकी है। टमाटर जो पहले 800 रुपये कैरेट बिकता था, आज 500 साढ़े 500 रुपये कैरेट बिका है। किलो बता रहे हैं आप आड़त के लोग कि क्या नेपाल में इतना ज़बरदस्त बवाल हुआ, हिंदुस्तानियों के साथ वहाँ कुछ नुकसान हुआ क्या? बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी हैं, हमने देखा सोशल मीडिया में वो फंसे हैं, तमाम ऐसे लोग फंसे हैं। हमने हमारे जो कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं, हमारी व्हाट्सएप से कॉलिंग से बात होती है। अभी एक पार्टी है हमारा जिसका माल बेचा, तो व्हाट्सएप से बात होती है, व्हाट्सएप से कॉलिंग होती है उनसे। उन्होंने बताया बहुत से लोग फंसे हैं, होटलों में फंसे हैं, सेफ जगह पे हैं। वहाँ पे इंडिया के किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। वहाँ पे जो लड़ाई थी सरकार और युवाओं के बीच में लड़ाई थी, जो 22 साल से 28 साल का युवा था, उसके ऊपर बैन लगाने का फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम चीज़ें जो बंद कर दी गई, एक आक्रोश था। नौकरियां नहीं मिल रही थी, लोग जैसे यहाँ पे खबरें आ रही थी कुछ सोशल मीडिया पे कि वहाँ जो टूरिस्ट हैं, जो इंडिया के लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको भी पकड़ के मार रहे हैं, ऐसे कोई खबर है? बहुत कम जिसको जान नहीं रहे हैं, वो जो भीड़ में निकल रहे हैं, उनकी भीड़ में हमारे लोग ना निकल रहे हैं। अधिकतर लोग होटलों में हैं, होटलों में उनकी मदद हो रही, या वहाँ की जो माल बेचने जाते थे वो आड़ती लोग उनकी मदद कर रहे हैं, उनको होटलों पे रखे हैं और घरों पे रखे हैं। कुछ सूचना मिल रही है कि कब तक बॉर्डर पे जो है हालात वो सामान्य हो जाएंगे? मेरी जो आज बात हुई सुबह, उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी, बॉर्डर खुल जाएगा। जो अगर सामान 2 दिन के अंदर नहीं जाएगा, जो चीज़ 10 रुपये किलो बिक रही वहाँ नेपाल में, वो 100 रुपये किलो रेंज में बिकेगी। इसके अलावा नॉनवेज का भी सप्लाई क्या यहाँ से है? बॉर्डरों से है, बॉर्डरों से हमारा चिकन जाता है। हमारे बॉर्डर से जो नानपारा है, बढ़नी बॉर्डर है, वहाँ से चिकन जाता है, जिंदा चिकन जाता है, वहाँ बिकता है। उसके में फ़र्क पड़ेगा। नेपाल में काफ़ी मात्रा में चिकन की सप्लाई होती है, वो इंडिया से होती है। हम लोग इस वक्त बाराबंकी में मौजूद हैं और ये यहाँ का एक कोल्ड स्टोर है। बाराबंकी के बड़े उद्योगपति हैं सरदार भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ। ये नुकसान है कि आलू का रेट जो है वो डाउन हो जाएगा। जो वहाँ आलू नहीं जाएगा, उसकी वजह से आलू जो किसानों का है उसका रेट डाउन हो जाएगा। हाँ जी, बॉर्डर पे जो है वो खड़ी हो रही है, पास नहीं हो रही हैं, क्योंकि नेपाल में जो बवाल चल रहा है उस करके कुछ भी नहीं हो पा रहा है वहाँ। आलू, गेहूँ, चावल, तो बॉर्डर पे जब इस वक्त वहाँ पे हालात ऐसे बन गए हैं, तो उसका असर जो जैसे वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ की मार्केट पे क्या पड़ेगा? यहाँ की मार्केट से लेवाल गायब हो जाएगा। जो लेने वाला है, जो लेके वहाँ लाता है, वो तो गायब हो जाएगा और मार्केट में डाउन आ जाएगा। जो ये जगह देख रहे हैं आप, आमतौर पे यहाँ पर आप आइएगा तो एक लाइन से यहाँ पे आपको ट्रक खड़े हुए नज़र आते हैं। आज बहुत सन्नाटा यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एक उसकी बड़ी वजह है। व्यापारी के ने जो आलू ले रखा है, उसमें उसको लगभग 50,000 रुपये गाड़ी का लॉस हो जाएगा। तो जैसे गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं और वहाँ पे नहीं पहुँच पाई, तो ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब भी हो जाएगा, प्लस वो वहाँ से वापस होकर बिहार पे जाएगा, तो वहाँ की मार्केट टूट जाएगी। जो वहाँ पे 1100-1200 रुपये आलू बिक रहा था, वो 1100 रुपये में आ जाएगा। आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ होना चाहिए, सही माल जाने लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेपाल का भी तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनके यहाँ तो सारी चीज़ें,
वहाँ पे हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, वहाँ पर भी अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पे डाउन होंगे। तो अभी जो लोग वहाँ पे जैसे माल गया है, ट्रक गए हैं, व्यापारी गए हैं, और बहुत सारी खबरें आ रही थी कि जो लोग यहाँ के वहाँ के होटलों पे रुके थे उन होटलों को फूंक दिया गया था। तो क्या हालात हैं, क्या खबरें मिल रही जो आप लोगों के लोग वहाँ पर होते? ऐसा है, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं सब न्यूज़ में देख रहे हैं। कोई उन लोगों से संपर्क वगैरह कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, ना कोई हम लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं हम। तो इस वक्त बारिश का मौसम है, माल गाड़ी लदा हुआ है, तिरपाल होता है उसके ऊपर, तो माल डैमेज हो रहे हैं। अगर बॉर्डर नहीं खुलेगा तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा व्यापारियों को। ये गाड़ियाँ कितने वक्त में खाली हो जानी चाहिए वरना माल ख़राब हो जाए? तीसरे दिन लोडिंग पहुंच जाती है वहाँ, तीसरे दिन शुरू हो जाता है खाली होना, तीसरे दिन चौथे दिन खाली हो जाती है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगेगा और एक्स्ट्रा 2-3 दिन तो माल डैमेज हो जाता है, कंप्लेन आती है माल में, तो उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तो लगभग 3-4 दिन से प्रदर्शन चल ही रहा है। जी जी, जो माल रास्ते में वो भी नुकसान उठा रहे हैं और जो कल निकले थे वो भी फंस गए, नए माल की लोडिंग भी रुक गई। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल के हालात समान होंगे। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद।